तो ये कहर बाबा साहब नहीं होते तो क्या नहीं होता। कि अगर मेरे भीम ना होते, कौन? बाबा साहब अगर नहीं होते तो क्या नहीं होता, गौर करेंगे। अगर मेरे भीम ना होते तो होता क्या बताते हैं। क्या हो कहना है। आवरू हम सभी होते, आँख से आंसू न होते तुम। जय हो। ध्यान देंगे मेरे तगड़ बंधु, कहना है। गले में टाई ना होती ना होता हाथ में कलम। मेरे भाई कि गले में टाई ना होती ना होता हाथ में कलम। जिस गले में हम आप लोग, इसी गले में हम आप लोग टाई बांधते हैं ना, इसी गले में हमारे पुरखे हमारे पूर्वज मेरे भाइयों क्या बांधा करते थे? हंडी। क्यों? क्योंकि अगर हम थूके मेरे भाइयों तो वो थूक जमीन पे ना गिरे। कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था तो मेरे भाइयों, क्योंकि अगर हम चले तो हमारे पैर के निशान मिटते समय मेरे भाइयों ऐसे ऐसे जुल्म हमारे पुरखों के ऊपर किए गए। लेकिन धन्य है बाबा साहब जिन्होंने इस धराधाम पे आकर के आप लोग को मान सम्मान स्वाभिमान भरा जीवन देने का कार्य किया। जिस गले में कभी हम हड्डी बांधा करते थे उसी गले में टाई का अधिकार दे दिया, टाई बांधने का प्यार दे दिया। धन्य हो बाबा साहब, कहना है। गले में टाई ना होती ना होता हाथ में कलम। क्या नहीं होता? गले में हम लिए
नहीं होता। गौर करेंगे, पेट भर भोजन ना मिलता, ना मिलता पीने को पानी। ध्यान देंगे कि पेट भर भोजन ना मिलता, ना मिलता पीने को पानी। सो तगड़ बंधु, जो हम आप सभी लोग स्वच्छ साफ पानी पी रहे हैं, बड़े ही आराम से अपने घर में भोजन बना के खा लेते हैं। भोजन खाने तक का अधिकार नहीं था मेरे भाई। हमारे पूर्वज भूखा सूखा भोजन खा करके अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे। बाबा साहब ने महान तालाब सत्याग्रह आंदोलन करके आप लोगों को पानी का अधिकार दे दिया। धन्य हो ऐसे मसीहा। ये देन किसी भगवान की नहीं है, किसी देवी की नहीं है। अगर ये देन है तो ये बाबा साहब की देन है। अगर हम आप लोग आज स्वच्छ साफ पानी पी रहे हैं तो परम पूज्य बहुत सत्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। कहना है क्या? लागू किए जाते थे। अब हमारे भारत देश में क्या है? बहुत ही सुंदर संविधान है। संविधान सम इस बराबर और विधान में होता है मेरे भाइयों कानून। संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार मिला, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। संविधान में मेरे भाइयों कोई ऊंच नीच नहीं, सभी को बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने दे दिया मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों बता दें, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसको लिखने में टाइम लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में मेरे भाई बाबा साहब ने भारतीय संविधान को कंप्लीट कर दिया, यानी कि लिख करके तैयार कर दिया। और 26 जनवरी 1950 को मेरे भाइयों वही भारतीय संविधान हमारे भारत देश में मेरे भाइयों लागू कर दिया गया। और उसी की संविधान की बदौलत से हम आप लोगों को ये अधिकार मिले। आज हम आप लोग बड़े ही आसानी से वोट डाल देते हैं। ये अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया। वैश्य मताधिकार का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया मेरे भाइयों। आज वही वोट हमारे धम बंधु क्या करते हैं? कुछ पैसों में बेच देते हैं। अरे वोट की कीमत समझो मेरे भाइयों। जिसके खातिर, उसी वोट के खातिर बाबा साहब ने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया मेरे भाइयों। कहना है क्या?
ध्यान देंगे। बदन पे साड़ी ना होती, मेरे भाइयों माताओं बहनों विचार करिए कि जिस बदन पे हम आप लोग आज साड़ी पहन रहे हैं, जिस साड़ी का प्यार रमा मैया की बदौलत से मिला है। तो तगड़ा बंधु, रमा मैया ने अपने जीवन में एक ही साड़ी से गुजारा किया। आज हमारी माताएं बहनें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक की साड़ी पहनती है। ये बाबा साहब की देन है जो आप लोग को इस साड़ी का अधिकार मिला। मेरे भाइयों ध्यान देंगे, क्या नहीं होता। और भाइयों आप लोग भी गौर करेंगे कहना, बदन पे साड़ी ना होती कि तुम पर कोट ना होता, क्या नहीं होता, लिखित संविधान ना होता। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता मेरे भाइयों, कैसा होता। जैसा हमारे पुरखों ने अपना जीवन काटा है, व्यतीत किया है। कहना है लिखित